हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक नया पोर्टल आ चुका है। आप देख रहे हैं कि कैसे हम 1-1 की पोर्टल की एनर्जी की बात करते करते अब हम 5-5 के पोर्टल की एनर्जी की बात कर रहे हैं। टाइम कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि 5 नंबर मरकुरी का है, कम्युनिकेशन का है। यानी कि बहुत टाइम से अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी आपके डीएम के साथ, तो वो अब ख़त्म होने वाला है। यानी कि वो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन अब ख़त्म होने वाली है। आपके डीएम का मैसेज, कॉल कुछ भी रिसीव हो सकता है, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर सेम सिटी में आप रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो आमना सामना हो सकता है। किसी न किसी तरीके से एनर्जी आप लोगों को करीब लेके आ रही है। जब भी आप सोच रहे हैं ना कि अब सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि डीएम के मन में मेरे लिए प्यार नहीं है, या फिर जो फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतने टाइम के बाद भी वहाँ से कुछ भी मुझे हलचल सी दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव हो रहे हो। ये चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब भी आप इनर वर्क करते हो तो ये रहता है कि थोड़ा तो चेंज हो मेरे डीएम, कुछ ना कुछ मुझे वहाँ पे हलचल सी दिखाई दे। अगर वो आ भी नहीं रहे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसे पॉजिटिव वे में दिखे जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ, मेरा इनर वर्क काम कर रहा है। बट कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल वो शांत हो चुके हैं। आपको एनर्जी तो बराबर पिक हो रही है, मिसिंग वाली एनर्जी की, वो आपको याद कर रहे हैं। टेलीपैथी भी आप फील कर पा रहे हो। कभी कभी बहुत खुश हो डीएम को आसपास फील करना, लेकिन कभी ऐसा लग रहा है कि मानो सब कुछ अब ख़त्म सा हो गया है। सब्र का बांध मानो टूट रहा है। इतना वेट आप कर रहे हो लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। तो जो भी एनर्जी है ना डीएफ, यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, आप बिल्कुल राइट हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। एनर्जी जो आ भी रही है, आपको फील करवा भी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ना आपकी एनर्जी शांत है। आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो। मतलब इतने अटैक्स हो रहे हैं डीएम के लिए, आप निगेटिव सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी आप शांत हो। आप उन्हें जाके मैसेज नहीं कर रहे हो, या फिर किसी से आप लड़ाई नहीं कर रहे हो। बिल्कुल अपने अंदर ही जाके आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो कि आखिर कब तक, या फिर मैं और क्या क्या इनर वर्क कर सकती हूँ, मुझे और क्या क्या हीलिंग्स करनी है। जो भी सवाल आ रहे हैं ना, आप अपने ही अंदर जाके उसे ढूंढ रहे हो। मतलब बिल्कुल शांत पीस की एनर्जी में आप इस टाइम हैं। याद तो कर रहे हैं, रोना भी आ रहा है, बहुत क्रेविंग भी हो रही है। रात में सो रहे हो तो करवटें आप बदल रहे हो, बहुत बेचैनी से आपको फील हो रही है कि किसी भी तरीके से उनका मैसेज आ जाए, या मेरे वो स्टेटस को लाइक ही कर दे, कुछ रिएक्ट ही कर दे। इस आस में आप बैठे हुए हो डीएम। लेकिन देखो, जो आप फील कर रहे हो ना, पेन की एनर्जी में हो, डीएम को मिस कर रहे हो, वो भी बहुत पेन में है डीएम। आप मानो या ना मानो, अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वो स्टेटस लगा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं। जो उनका काम है, अगर कहीं जाना है तो वो जाएंगे ही। अगर वो स्टेटस लगा रहे हैं तो इसमें आप इतना निगेटिव हो जाते हो कि वो तो बहुत खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो लगा रहे हैं, लेकिन अंदर जो तूफ़ान मचा हुआ है वो किसको जाके बताएंगे। आपके साथ जो चीज़ें होती हैं, तो क्या आप अपने घर पे ये चीज़ें बता सकते हो कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, या आप अपने डीएम को मिस कर रहे हो तो आपको यहाँ पार्टी में नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना है, उनके साथ कहीं घूमने नहीं जाना है। क्या आप ये बोल पाते हो? अगर ठीक है, आप बोलते भी होगे, तो क्या आप इस चीज़ को फॉलो कर पाते होगे? नहीं ना। कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने जहाँ पे हमें अपने घर वालों की बात माननी पड़ती है, क्योंकि है तो हम 3D में है ना। जिस तरीके से हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपनी फैमिली को भी देखना है। तो उन्हें खुश रखने के लिए, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, तो उनकी बात हम मानते ही हैं ना। तो वहाँ पे जब भी आप फ़ोटो वगैरह लगा रहे, तो क्या इसका मतलब आप अपने डीएम को भूल गए हो? नहीं ना। अंदर जो फीलिंग्स है, प्यार है, जो उन्हें आप इतना याद कर रहे हो, वो तो ख़त्म नहीं हो सकता ना। वो तो आप किसी से बता नहीं सकते, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आप खुश रहते हो, स्माइल करते हो। तो सेम चीज़ें वहाँ पे डीएम के साथ भी हो रही है।
3D में जो भी दिख रहा है सब कुछ एक इल्यूज़न है, उस पर बिलीव नहीं करना है। यहाँ पे अगर कोई आके आपको बता भी रहा है डीएम के बारे में कि डीएम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो भी आपको बिलीव नहीं करना है। यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना है। डीएम सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डीएम पे कितना ट्रस्ट रखते हैं, साथ में डिवाइन पे कितना ट्रस्ट रखते हैं। जितना आप लो एनर्जी में जा रहे हो, जितना आपकी पर्जिंग हो रही है, क्लींजिंग तो हो रही है आपकी, लेकिन जो लो एनर्जी में जा रहे हो ना, उससे खुद आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे आके कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। आप वीडियो सुनते हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको ऐसा ऐसा करना है, बट वहाँ पे एक्शन कौन ले रहा है? एक्शन तो डीएफ आप ही ले रहे हो ना उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो जितनी बुरी सिचुएशन आ रही है, जितना पेन हो रहा है, उतना ही आप निखर के आ रहे हैं, ये आपको देखना है। यानी कि पेन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पीस की एनर्जी में हो, यानी कि शांत हो। आप जाके फाइट नहीं कर रहे हो, आप इरिटेट नहीं हो रहे हो, बिल्कुल खामोश से हो गए हो। जहाँ पे आप पहले बहुत इरिटेट होते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे, किसी को भी चिल्ला देना, गुस्सा करना, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है, डीएम की याद भी आ रही है, या कुछ काम नहीं भी बन पा रहा है, तो शांत हो यहाँ पे आप। यही तो डिवाइन चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, वो देखना चाहते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारा इनर वर्क सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। डीएम आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन हम पहले अपनी ही तो एनर्जी देख ले कि इतने सालों से जो हम इनर वर्क कर रहे हैं, तो क्या हम खुद को बैलेंस में रख पा रहे हैं इस सिचुएशन में? हमारा जो इनर वर्क है वो डीएम आ जाए ये मतलब नहीं होता है। हमारा इनर वर्क सही है या नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि हम बैलेंस हो गए हैं। कितना भी पेन मिले, लेकिन हमें पता है कि डिवाइन हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और जो भी आपके साथ इस टाइम हो रहा है ना, आपको एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अभी जो भी हो रहा है, क्या पता 1 घंटे के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ मुझे मिल जाए, कुछ गुड न्यूज़ मुझे मिलने वाली हो, आपके डीएम का मैसेज आ जाए। इतना होप है आपके अंदर। अगर सब्र का बांध टूट भी रहा है, तो वहाँ पे एक आस की ज्योति भी आपके अंदर है कि कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। या फिर आप देख भी रहे हैं कि जब भी आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो, आप होप छोड़ रहे हो, तो वहाँ पे तुरंत आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन देखने के लिए मिल रहे हैं। थोड़ा आप सॉफ्ट हो रहे हो कि मैं कितना भी कोशिश करूँ इस चीज़ से भागने की, या फिर मैं निगेटिव होती हूँ, तो 5-10 मिनट के बाद मुझे कुछ ना कुछ अच्छे साइन दिखने लग जाते हैं, या फिर डीएम के तरफ से कुछ ना कुछ हलचल सी हो जाती है। तो डीएफ इतना बिलीव आपको रखना है, कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है। डीएम की याद भी आ रही है, तो वो आपको चेंज करने के लिए, यानी कि इस सिचुएशन में, इस पेन वाली एनर्जी में आप कैसे निखर के बाहर निकलते हो। और देखो, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगी कि जब भी आपको लो फील हो, आप इरिटेट हो रहे हो, कुछ कुछ डीएफ है कलेक्टिव में जो इस एनर्जी में है, निगेटिव हो रही हैं, बहुत पर्जिंग हो रही है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वहाँ पे एक काम ज़रूर करना है। जो भी आप पानी पी रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसे चार्ज करके पीजिए, यानी कि उसमें एफर्मेशन डाल के पीजिए। अगर तबीयत ख़राब लग रही है, कुछ काम करना है, एनर्जी लो है, अच्छा नहीं लग रहा है, एक पावर वाली एनर्जी आप अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे हैं, डीएम को चेज़ कर रहे हैं बुरी तरीके से, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक पानी का गिलास लेना है, या फिर बॉटल आप ले लो, उसमें जो भी आप चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर एक पावर वाली एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, मैं सारा अपना काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पीस की एनर्जी में हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं फ़्लो के साथ जा रही हूँ, मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट है, मैं बहुत खुश रहती हूँ दिन भर। जो भी मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं उसे मैं अच्छे से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसे अपनी लाइफ में उतार रही हूँ। इस तरीके से आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एफर्मेशन बनाइए, और पानी को देखते देखते आप वहाँ पे एफर्मेशन बोल के पानी पी लीजिए। और जब भी आप पानी पियोगे तो वहाँ पे एफर्मेशन को दिमाग में चलाते रहो कि आपने ये सब कुछ एफर्मेशन बोला है और वो एनर्जी आपकी अब हो रही है।
क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है ना, आप उसमें अगर कुछ भी डालोगे तो वो चीज़ मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप अपने एफर्मेशन को डाल रहे हो उसमें, तो वो वैसे ही पानी की एनर्जी हो जाएगी और उसी तरीके से फिर आप बिहेव करने वाले हो। ये मैं खुद करती हूँ, बहुत सारे डीएफ को मैंने बताया है कि जब भी आप लो होते हो, पानी तो वैसे भी हमारी एनर्जी को शांत करता है, क्लींस करता है, हील करता है। अगर आप उसमें एफर्मेशन डालते हैं तो कितना उसकी पावर और बढ़ेगी। तो नहाने के पानी में भी जो रेकी हीलर है, उसको चार्ज करके आप नहाइए। पानी पी रहे हो तो आप उसको अच्छे से चार्ज करके पीजिए। अगर रेकी हीलर नहीं भी है तो सिंपल से पानी लीजिए, पानी को देखते देखते आप बहुत सारे एफर्मेशन बोलिए और पानी को पी लीजिए। दिन भर में जितने बार मन करे आप उसको करते जाइए। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आपको सिर्फ 1-2 बार करनी है, नहीं। जब भी लो फील हो, रोना आए, पानी का गिलास लो, ठीक है, उसमें एफर्मेशन बोलो जो भी आप चाहते हो और पानी पी लीजिए। 5-10 मिनट के बाद आपकी एनर्जी 101% चेंज हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो मतलब जो भी आप उसमें एफर्मेशन डाल रही हो ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ डाउट की एनर्जी भी है, तो उसे ज़रूर देखना है। क्योंकि हम पॉजिटिव बोलते तो हैं लेकिन हमारा दिमाग फिर निगेटिव बातें को सोचते रहता है, तो इसलिए फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होता है या फिर वो एनर्जी चेंज नहीं होती है डी अब। तो ये अभी करंट में एनर्जी चल रही है, सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी एनर्जी शांत है, ये सबसे अच्छी बात है डीएफ। डीएम की याद आ रही है ना, बात करनी है, टेलीपैथी में आप कुछ देर के लिए बात कर सकते हो। आप अपने हार्ट स्पेस पे हाथ रख के कुछ टाइम के लिए बात कर सकते हो। उनको बस अपने आसपास फील करिए और ये प्रैक्टिस करिए कि वो बाहर कहीं है ही नहीं। टाइम लगता है, मैं जानती हूँ कि किसी इंसान को अपने पास फील करना या बाहर नहीं देखना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे तो ज़रूर ये चीज़ होगी। आज नहीं, कल नहीं, 2-4 दिनों के बाद तो फील करोगे ही ना। लेकिन अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर वो कैसे आपको फील होगा डीएफ। और हाँ, 5-5 पोर्टल का मैं मेडिटेशन लेके आ रही हूँ लाइव, तो जो डीएफ करना चाहती हैं तो वो मुझे इंस्टा, व्हाट्सअप या फिर ईमेल में कांटेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।